एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। ठीक है, कल हमने क्या स्टडी किया, 2 मिनट रिवाइज कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कोई भी एटम होता है उसमें 3 मूल कण होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने की, प्रोटॉन की डिस्कवरी गोल्डस्टीन ने की, बोलो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जेम्स चैडविक ने की। तीनों का चार्ज बताया, तीनों का मास बताया, एएमयू की फुल फॉर्म बताई, एएमयू एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू बताई। क्लियर। उसके बाद हमने देखा कि कोई भी एटम मिलता है हमें तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या हमें आनी चाहिए ज्ञात करना। तो अगर एटम न्यूट्रल है या आयन है, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकाली जाती है और कितनी वेराइटी के क्वेश्चन बन सकते हैं, ये हमने स्टडी किया था। ओके, अब आगे हम स्टडी कर रहे हैं। मैं यहां पर लिख रहा हूं कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। क्या लिखा मैंने? सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या क्या स्टडी करना है? एक पढ़ना है, नाम सुना होगा, समस्थानिक आइसोटॉप। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? आइसोटॉप्स। ठीक है, दूसरा पढ़ेंगे समभारिक। ठीक है, समभारिक आइसोबार। क्लियर, आइसोबार। तीसरा क्या पढ़ेंगे? सम न्यूट्रॉनिक, इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटॉन्स। ठीक है, या आइसो न्यूट्रॉनिक भी बोलते हैं। फिर है, बोलो, सम इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ओके, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। उसके बाद ये तो सबने नाम सुने होंगे। नई चीजें क्या है? आइसोस्टर। क्लियर, आइसोस्टर क्या होता है समझाऊंगा आपको। ओके, इसी तरह से मैंने कहा आइसो डायाफर। ठीक है, बोलो आइसो डायाफर। ये आप में से बहुत कम को पता होगा। क्लियर, तो ये सारी चीजें हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, मीनिंग, एग्जाम्पल और कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो ये हमें सारे 6 के 6 स्टडी करना है। इसमें सबसे ज्यादा कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो इसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तो ये पहले नोट करो, फिर 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। ओके, ओके, पहला हेडिंग डालोगे आइसोटॉप। अच्छा मुझे बताओ, ये नाम सुने नहीं सुने आपने? बोलो, सुने ना? आइसोटॉप, आइसोबार। क्लियर, बहुत एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं, तो मैं आपको हर एंगल से सिखाता हूं कि आपको क्या ध्यान रखना है। सबसे पहला आइसोटॉप। हो गया नोट? बोलो,
एक बार पता चल गया क्या स्टडी करना है। तो पहला स्टडी क्या करना है, समस्थानिक। ठीक है, आजकल ज़माना इतना ख़राब है कि हिंदी में भी आइसोटॉप ऐसे लिख के देते हैं। बोलो मैं क्या बता रहा हूँ, समझ में आया? जो चीज़ इंग्लिश में होती है उसको क्या लिख दे देते हैं, हिंदी में लिख के देते हैं। क्लियर? इसलिए कंपटीशन एग्ज़ाम में आपको हर एक चीज़ का हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी पता होना बहुत ज़रूरी है। बोलो बात समझो ना। तो मैंने कहा आइसोटॉप क्या होता है, अगर मीनिंग देखें तो बचपन से पढ़ा है, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान संख्या मास नंबर डिफरेंट। तो हम तो स्मार्ट स्टडी करना है तो हम केवल इतना लिखेंगे कि बोलो परमाणु क्रमांक। ठीक है, बोले तो इंग्लिश में क्या, एटॉमिक नंबर। क्लियर? तो क्या कर दूं मैं, बोलो समान एंड द्रव्यमान संख्या, बोले तो क्या होता है, मास नंबर। ठीक है, बोलो क्या कर दूं, बोलो भिन्न या असमान। ठीक है, असमान। बोलो बताओ, इतनी सी बात से आपको मीनिंग क्लियर हो जाएगा नहीं हो जाएगा? एटॉमिक नंबर सेम बट मास नंबर डिफरेंट। ये तो हुआ इंग्लिश में। बोलो परमाणु क्रमांक समान, द्रव्यमान संख्या भिन्न, ये हो गया हिंदी में। क्लियर? अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो पहला एग्जाम्पल लिखा मैंने कहा ये तीन लिखे, बताओ ये तीन किसके आइसोटॉप है? आप कहोगे सर हाइड्रोजन के हैं। बोलो तीनों में एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर डिफरेंट है। क्लियर? मैं आपको एग्जाम्पल 2 दूं। मैंने लिखा 612, 613, 614, ये किसके है? बोलो कार्बन के आइसोटॉप है। बोलो मैं लिखूं यहाँ पर 714, 715, 716, ये किसके है? बोलो नाइट्रोजन के आइसोटॉप है। बोलो मैंने कहा 816, 8 आपका 17, 818 किसके है? बोलो ऑक्सीजन के है। हमें तो कोई एग्जाम्पल याद रखना ही नहीं है, आज मुझे कोई ऐसा क्वेश्चन दे। ठीक है, मेरी बात को समझना। मुझे कोई कहे कि ये नियॉन बोलो 1020 और नियॉन 1022, यह एग्जाम्पल। ठीक है, बोलो एक ऑप्शन दे मुझे आइसोटॉप। क्लियर? एक ऑप्शन दे आइसोबार, बोलो आइसोबार। क्लियर? बोलो मेरी बात समझ रहे हो? बोलो एक दे आपको, बोलो सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक। ठीक है, एक दे इनमें से बोलो कोई नहीं। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे अगर मीनिंग क्लियर होगा तो मैं वैसे ही पहचान लूंगा। बताओ क्या टिक करूंगा, आइसोटॉप करूंगा। बताओ पहला समझ में आया? बोलो आपको, नोट करो आप। को मेरी बात समझ में आई? बोलो। तो पहला क्वेश्चन समझ में आया, एक क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 पूछता हूं मैं आपसे। ठीक है, मैंने लिखा समस्थानिक मतलब आइसोटॉप
में समान यानी इक्वल, ठीक है, होता है। पहला ऑप्शन है परमाणु क्रमांक, ठीक है, एटॉमिक नंबर। दूसरा ऑप्शन है प्रोटॉन संख्या, प्रोटॉन नंबर। तीसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन संख्या। चौथा है ऑल। बताओ क्या आंसर होगा? बताओ 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 क्या होगा? अब जैसे मैंने कहा एग्जामिनर तो जानता है कि बच्चा बच्चा रट के आता है कि एटॉमिक नंबर समान होता है। क्लियर? मुझे एक बात बताओ, कल मैंने आपको सिखाया था, बोलो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की नंबर निकालना सिखाया था। मैंने कहा एक बार जो मैं सिखा देता हूँ वो आगे आपको हमेशा यूज करना आना चाहिए। अगर हमने देखा यार ये इसमें तो मुझे कोई डाउट नहीं है, इन दोनों को चेक करूंगा क्योंकि ऑल भी ऑप्शन है। क्लियर? यहाँ पहुंच गया। मैंने कहा यार कोई भी दो ले लेता हूँ। चलो ये दो, ये दोनों क्या है? आइसोटॉप है। अच्छा मुझे बताओ इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है? आप कहोगे सर 8। इसमें कितनी है? 8। अच्छा इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? न्यूट्रल है तो 8 8। इसका मतलब ही हुआ कि फिर तो आइसोटॉप के अंदर परमाणु क्रमांक समान, प्रोटॉन संख्या समान, इलेक्ट्रॉन और ऑल आंसर होगा ना। मेरी बात समझ में? इसका मतलब क्या पता चला? कंपटीशन में हमेशा क्वेश्चन को अच्छे से समझ के चारों ऑप्शन को देखकर फिर आंसर देना है। मेरी बात समझ में आए? अच्छा अगर यहां पर यही क्वेश्चन ये होता, अच्छे से समझना कि आइसोटॉप, ठीक है, में समान होता है, ठीक है, समान होता है। पहला ऑप्शन देते हैं, बोलो एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर लिखूं तो आप समझ जाओगे, बोलो परमाणु क्रमांक, ठीक है। दूसरा ऑप्शन होता आपका न्यूट्रॉन की संख्या। क्या होता? न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है। तीसरा ऑप्शन होता दोनों, और चौथा ऑप्शन होता बोलो इनमें से कोई नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, इस बार दोनों है तो बोलो चेक तो करेंगे कि भाई परमाणु क्रमांक तो समान होता है, न्यूट्रॉन की संख्या समान होती कि नहीं होती है। तो यहां पर देखो न्यूट्रॉन की संख्या समान है क्या? बोलो है क्या? नहीं। न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं? ए माइनस जेड। तो हमने देखा 16 में से 8 घटाया तो क्या आया? 8 आया न्यूट्रॉन की संख्या। और 17 में से 8 घटाया तो कितना आया? 9 आया। इसका मतलब न्यूट्रॉन की संख्या समान नहीं होती है। इसका मतलब इस बार आंसर क्या होगा? यही होगा। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, समझ में आया? कि आपको अगर आइसोटॉप के बारे में बातें पता है तो बोलो क्वेश्चन क्या पूछा है, ऑप्शन क्या है, चेक करके फिर आंसर दोगे। मेरी बात समझ में आए? बोलो समझे नहीं समझे? बोलो ऐसा नहीं बचपन में सीखा है एटॉमिक नंबर समान, एटॉमिक नंबर समान, तो एग्जामिनर आपको गलत करवा देगा। मैं क्या बता रहा हूँ, मेरी बात समझ में है? कि बहुत सारों के आते हुए क्वेश्चन गलत क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उन्होंने केवल रटा है, बोलो समझा नहीं है। बात समझ में? तो आइसोटॉप सीखने का मतलब है कि ये सारी चीजें भी आपको आना, क्योंकि एग्जाम में ऐसा तो आएगा नहीं आइसोटॉप किसे कहते हैं, 2 एग्जाम्पल लिखिए। और बोलो इससे तो आप आगे बढ़ चुके हो ना। आपके तो कंपटीशन एग्जाम में क्या आता है? जो थ्योरी आप पढ़ते हो उस पर क्या आता है? अप्लाइड आता है। बोलो बात समझ? अप्लाइड के लिए जो चीज है उसको अच्छे से समझा हुआ होना चाहिए। आइसोटॉप समझ में आया? बोलो नोट करोगे। तीनों क्वेश्चन नोट कर लोगे। बात समझ में आई मेरी? बोलो आपको ओके। नाउ सेकंड आइसो बार संभारिक।
पहला आइसोटॉप देखा, ठीक है। इसका मतलब हुआ कैसा भी क्वेश्चन आए हमेशा सारे ऑप्शन चेक करके आंसर देना है, ठीक है। हो गया नोट, बोलो। ओके, नाउ सेकंड मैंने यहां पर लिखा है, बोलो सम भारिक, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आइसो बार, ठीक है। बोलो ये तो उल्टा होता है, क्या होता है उल्टा, एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है बट मास नंबर क्या होता है, सेम होता है। मतलब क्या लिखूं यहां पर, बोलो मैंने कहा परमाणु क्रमांक, ठीक है। बोलो भिन्न परंतु परंतु द्रव्यमान संख्या संख्या समान, ठीक है। क्या लिखूं मैं, बोलो मैंने कहा एटॉमिक नंबर, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट बट मास नंबर क्या होता है, बोलो सेम, ठीक है। बोलो इतने से डेफिनेशन समझ आओगे, बोलो बात समझ में आए। रही बात एग्जाम्पल की, हमने कहा यार हमें तो कोई भी एग्जाम्पल मिले जो हमारी इस डेफिनेशन में फिट होगा वो एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर कार्बन 6 और बोलो आपको लिखा यहाँ पर सपोजेट 14 और N7 और 14, बताओ ये आइसोबार का एग्जाम्पल है कि नहीं है। क्योंकि मुझे क्या देखना है, मास नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दूसरा मैंने लिखा 7 16 O8 16, बताओ ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, आइसोबार का। बात समझ में आए, बोलो नोट करोगे। बात समझ में आई, बोलो आपको, ठीक है। तो इजीली हम पहचान सकते हैं, चार ऑप्शन दे आइसो बार कौन है वो हम जान सकते हैं। नंबर 3 मैंने लिखा है यहाँ पर, बोलो सम न्यूट्रॉनिक, ठीक है। बोलो आइसो न्यूट्रॉनिक भी बोलते हैं, इंग्लिश में आइसोटोन भी बोलते हैं, ठीक है। बोलो इसमें तो नाम से पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होनी चाहिए, समान, ठीक है। बोलो मैंने कहा न्यूट्रॉन की संख्या समान, ठीक है। इसीलिए एग्जाम में जब भी आता है ये वाली चीज एग्जाम में देते हैं, क्या देते हैं, आइसोटोन। क्योंकि अगर ये लिख के देंगे तो छोटे बच्चे को पता चल जाएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, समझ में आया, बोलो आइसोटोन आपको पता होना चाहिए किसका नाम होता है, क्लियर। चलो एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पर, तो मैंने लिखा यहाँ पर 6, बोलो 13 और 7, बोलो 14, क्लियर। बताओ ये किसका एग्जाम्पल है, मैंने कहा अभी तक जो पढ़ा वो चेक करें, क्या ये आइसोटॉप का है क्या, नहीं, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। क्या ये आइसो बार का है क्या, नहीं, क्योंकि बोलो मास नंबर डिफरेंट है। क्या ये आइसो न्यूट्रॉनिक है क्या, मैंने कहा चेक कर लेते हैं। 13 में से 6 गया कितना हुआ, 7, 14 में से 7 गया कितना हुआ, 7, बोलो बात समझ में आए। अच्छा मैंने कहा और एग्जाम्पल देखें, यहाँ पर मैंने लिखा 7 और 15, यहाँ पर लिखा 8 और 16, क्या ये आइसोटॉप का है क्या, नहीं, आइसो बार का है क्या, नहीं, आइसो न्यूट्रॉनिक है क्या। 15 में से 7 गया कितना होगा, 8, 16 में से 8 गया कितना होगा, 8। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नोट करोगे।
मेरी बात समझ में आई बोलो आपको? ओके। नंबर फोर्थ, वेरी इंपॉर्टेंट, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक। ये तो नाम से ही पता चल रहा है, बोलो ओके। हो गया नोट? मैंने कहा नंबर फोर्थ, ठीक है, नंबर फोर्थ में आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ओके। आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात करें या हिंदी में बोलते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। बताओ, नाम से पता चल रहा है जिसमें टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? समान। क्लियर? मैं आपसे कह रहा हूं वे, बोलो अणु, अणु का मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूल, ठीक है। बोलो एटम, एटम का मतलब क्या होता है? परमाणु, ठीक है, परमाणु, ओके। एंड मैंने कहा आयन, ओके, आयन जिनमें, जिनमें टोटल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कुल इलेक्ट्रॉन, कुल इलेक्ट्रॉन की बोलो संख्या क्या हो? बोलो समान। उनको हम क्या बोलते हैं? बोलो आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्लियर? एग्जाम्पल देखो, मैंने कहा सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे एग्जाम्पल से देखते हैं। पहला मैंने लिखा यहाँ पर, इधर देखो, मैंने लिखा O-2, बोलो एल्यूमिनियम +3, Na प्लस, ठीक है, Na प्लस, बोलो O-2, N-3, ठीक है। बताओ जरा ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है क्या? तो बताओ, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 होते हैं। क्लियर? और 2 और आगे तो कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए? 10। इसका मतलब जो चीज मैंने कल सिखाई वो तो हमेशा काम आएगी। बोलो क्यों कल मैंने इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना सिखाया? समझ में आया? बोलो। चलो बताओ, एल्यूमिनियम के पास 13 होते हैं, 3 चले गए तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अच्छा, सोडियम के पास कितने होते हैं? 11 होते हैं, 1 चला गया तो कितने होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? बताओ, ऑक्सीजन के पास, बोलो यहाँ पर मैं लिख दूं, यहाँ पर सपोज दैट F-, ठीक है। बोलो फ्लोरीन के पास कितने होते हैं? 9 होते हैं, 1 आ गया तो कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। सोडियम के, नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं? 7, 3 आ गया तो कितना हुआ? 10 इलेक्ट्रॉन। सारे सारे इसके एग्जाम्पल हुए। अच्छा, नंबर 2 मैंने लिखा CH4 और NH3। जरा चेक करके बताना आइसो इलेक्ट्रॉनिक है क्या? मैंने कहा कार्बन के पास कितने होते हैं? 6। एक हाइड्रोजन के पास कितना होता है? 1। तो 4 हाइड्रोजन के पास मिलकर के कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। बोलो 4 और 6 10 हो गए। इधर चेक करते हैं, बोलो नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं? 7 होते हैं। पता चल रहा है? बोलो। अच्छा, एक हाइड्रोजन के पास 1 होता है तो 3 हाइड्रोजन के पास कितने हुए? बोलो 3। 7 और 3 कितने होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। बताओ ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा कि नहीं होगा? अच्छा, और चेक करते हैं, मैंने लिखा यहाँ पर N2 और Cn-। क्लियर? मुझे बताओ, एक नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं? 7। तो 2 नाइट्रोजन के पास कितने हुए? बोलो कितने हुए? आपको हो गए सर 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। बोलो। अच्छा, यहाँ पर देखे, कार्बन के पास कितने? 6। नाइट्रोजन के पास कितने? 7। एक नेगेटिव है तो एक और आ गया तो कितना हुआ? 14। इसका मतलब ये भी किसके एग्जाम्पल हुए? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आपको पता चल रहा है कल ये जो मैंने सिखाया वो कैसे काम आता है? मेरी बात समझ में आए? एक बार जो चीज़ सिखाई है वो आपको हमेशा अच्छे से ध्यान रखना है, वो हमेशा आगे काम आएगी। क्लियर? और एग्जाम्पल देखे, एग्जाम्पल तो अनलिमिटेड हो सकते हैं, बस आपको पहचान आनी चाहिए। मैंने लिखा यहाँ पर CO2 और N2O। चलो चेक करते हैं। बोलो कार्बन के पास कितने? 6। एक ऑक्सीजन के पास कितने? 8। 8 और 8 कितने हुए? 16।
तो आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर 6 + 16 करूंगा तो कितने हो गए? 22 इलेक्ट्रॉन हो गए, बोलो। अच्छा, यहां पर एक नाइट्रोजन के पास कितने हैं? 7। 7 और 7 कितने हुए? 14। एक ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 8। तो 14 और 8 कितने हुए? 22। तो इसका मतलब ये भी किसका एग्जाम्पल हुआ? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इसका मतलब आपको 4 ऑप्शन मिले, कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक है कौन नहीं है चेक कर लोगे, नोट करोगे। बात समझ में आई, बोलो आपको? आइसो इलेक्ट्रॉनिक समझ में आया? अब है दो नई चीजें, जैसे आइसोटॉप, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये तो हमने बहुत ज़्यादा सुना है। लेकिन आइसो स्टर, आइसो डायाफर नई चीज़ है जो जनरली स्टूडेंट को नहीं पता होती। क्लियर? वो सिखाने जा रहा हूँ। आइसो इलेक्ट्रॉनिक अच्छे से सीखे, बोलो। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कैसे चेक करते, कैसे काउंट करते, समझ में आया, बोलो आपको? ठीक है। हुआ नोट, बोलो। ठीक है, बताऊं मैं अगला, बोलो। एक बार ये समझ में आ गया? ठीक है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब जिसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, मैंने ये वाले तीनों वर्ड क्यों लिखे, समझ में आ गया होगा आपको। चाहे मोलिक्यूल हो, चाहे एटम हो, चाहे आयन हो, अगर उनमें टोटल इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम है तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे। मेरी बात समझ में आए, बोलो? ओके। अच्छा, अब मैं नई चीज बता रहा हूं, नंबर 5। मैंने कहा यार आइसो स्टर्स क्या होते हैं, ठीक है? ओके, ध्यान से समझना मेरी बात को। मेरे कहने का मतलब है वे आइसो इलेक्ट्रॉनिक जिनमें टोटल एटम के नंबर भी सेम हो, वो आइसो स्टर होते हैं। क्या बता रहा हूं, ध्यान से समझना। वे सम इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, सम इलेक्ट्रॉनिक, बोलो आइसो इलेक्ट्रॉनिक, जिनमें जिनमें कुल, ठीक है, एटम यानी परमाणु, ठीक है,
कि संख्या संख्या भी समान हो, ठीक है, समान हो। चलो चेक करते हैं, ध्यान से समझना मेरी बात को। मैंने लिया पहला एग्जाम्पल, ठीक है, पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा यहां पर, बोलो N2 और Cn माइनस। मैं को ये आइसोस्टर है क्या? आप कहोगे सर पहले ये तो देखो इलेक्ट्रॉन के नंबर समान है कि नहीं है, तो मैं एटम काउंट करूंगा। अगर इलेक्ट्रॉन के नंबर ही सेम नहीं हुए तो भले ही एटम के नंबर कितने ही सेम हो, क्योंकि मैंने डेफिनेशन क्या लिखी, वह आइसो इलेक्ट्रॉनिक जिनमें एटम के नंबर सेम हो। क्लियर? तो मैंने कहा इसमें तो चलो मुझे पता चला 14 इलेक्ट्रॉन और 6 प्लस 7 प्लस 1 14 इलेक्ट्रॉन। बताओ इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम है। हाँ, अब मैं एटम के नंबर काउंट करूंगा। इसमें कितने एटम है बोलो? 2 है। इसमें भी कितने हैं? 2 है। तो बताओ ये आइसो स्टर का एग्जाम्पल होगा कि नहीं होगा? होगा। नोट बाद में करो, पहले समझो। एग्जाम्पल में कितने भी लिख सकता हूं, मेन समझ में आनी चाहिए। अच्छा, मैंने देखा यहां पर CH4 और NH3। क्लियर? मैंने कहा ये आइसोस्टर है क्या? मैंने कहा यार यहां पर बोलो 6 और 4 10 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, 7 और 3 10 इलेक्ट्रॉन। मैंने कहा यार इसमें एटम कितने हैं? बोलो 1 और 4 कितने हैं? 5 एटम। इसमें कितने हैं? 4 एटम। तो बताओ कट कर दूंगा नहीं कर दूंगा? क्योंकि मैंने क्या कहा कि वह आइसो इलेक्ट्रॉनिक जिसमें एटम के नंबर भी क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। यहां पर इलेक्ट्रॉन के नंबर तो सेम है लेकिन एटम के नंबर सेम नहीं है, इसलिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो होगा लेकिन आइसो स्टर नहीं होगा। अच्छा, नंबर तीसरा मैंने कहा यहां पर CO2 और N2O। चलो चेक करते हैं। मैंने कहा यहां पर 6 प्लस बोलो 16 22 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 14 प्लस 8 22 इलेक्ट्रॉन। ये तो मैं फटाक से लिख रहा हूं क्योंकि अभी सिखाया था मैंने आपको। अच्छा मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन के नंबर क्या मिले? सेम मिले। बोलो एटम के नंबर भी सेम है क्या? बताओ बताओ। इधर कितने हैं? 3। इधर भी कितने हैं? 3। बताओ एटम के नंबर काउंट करने के लिए कोई कैलकुलेटर चाहिए क्या? और एकदम फटाक से पता चल रहा है ना। एक कार्बन 2 ऑक्सीजन कितने हुए? 3। एक नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन कितने हुए? 3। मेरी बात समझ में आ रही? बोलो ओके। नंबर 4th एग्जांपल समझ में आ रहा है? एग्जांपल आपको ओके। एग्जाम्पल नंबर 4th मैंने लिखा यहां पर बोलो NO2 और N2O। क्लियर? बोलो चेक करते हैं। नाइट्रोजन में कितने हैं? 7। ऑक्सीजन में 1 में 8 और 2 में कितने हो गए? 16। 16 और 7 करेंगे तो कितने हो गए? 23 इलेक्ट्रॉन। बोलो बात समझ में? इधर करेंगे तो 14 प्लस 8 कितने हो गए? 22 इलेक्ट्रॉन। बताओ इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम है क्या? नहीं है। तुरंत काट दूंगा भले एटम के नंबर कितने ही सेम हो। बोलो मेरी बात से, एटम के नंबर हम कब चेक करेंगे? जब पहले इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम मिले। क्योंकि डेफिनेशन क्या है? वे आइसो इलेक्ट्रॉनिक जिसमें टोटल एटम के नंबर सेम हो उनको आइसोस्टर कहते हैं। बोलो ये समझ में आया? बोलो आपको नोट करोगे?
बात समझ में आए बोलो? आइसोस्टर समझ गए बोलो आप? आपको ओके? इसका मतलब जितने भी आइसोस्टर होते हैं वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी होते हैं, लेकिन हर आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइसोस्टर नहीं होता है। बात समझ ना? ये देखो, ये अपना आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो था लेकिन आइसोस्टर नहीं है। बात समझ ना? एग्जाम्पल समझ में आया बोलो आपको? ठीक है। नंबर 6 आइसो डायाफर। फिर नई चीज क्या है ये? हुआ नोट ये? ठीक है। ये सब मैंने काउंट करना आपको सिखाया है बोलो? बात समझो ना? ठीक है। सबसे पहली क्लास में हमने यही सीखा इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, तो आज हम इसी का यूज कर रहे हैं। अब मैंने कहा नंबर 6 लिखा मैंने आइसो बोलो डायाफर। ठीक है, किसको कहते हैं भाई आइसो डायाफर्स? इधर ध्यान दो। मैंने कहा न्यूट्रॉन, ठीक है, तथा प्रोटॉन का अंतर समान हो। ठीक है, इसका मतलब आइसो डायाफर कौन होंगे? जिसमें डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन क्या हो? इक्वल हो। क्लियर? इसका मतलब ही हुआ कि यहाँ पर मैं या क्या लिख सकता हूँ? A-2Z, ठीक है, समान हो। एक ही बात है। बोलो कैसे? मैं अभी प्रूव करके बताता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल समझो, पहले आप अच्छे से चीज को समझो। मैंने लिखा यहाँ पर थोरियम 90 231, यहाँ लिखा यूरेनियम 92 235। क्लियर? मैं आपको इन दोनों डेफिनेशन से प्रूव करके बताता हूं। बात समझ में आए? मैंने कहा पहली डेफिनेशन कहती है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस जिनमें सेम हो। क्लियर? अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसमें न्यूट्रॉन का नंबर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ए में से जेड को घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ए में से जेड को घटाना पड़ेगा। ए में से जेड को घटाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? न्यूट्रॉन की संख्या मिलेगी। जरा घटाएं, कितना आएगा बोलो? 231 में बचपन से कभी 90 घटाया है? बोलो। और कितना आएगा? सीधी सी बात है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो बोलो 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 बोलो, यहाँ पर 141 आएगा। और आएगा कि नहीं आएगा? बोलो हाँ के ना? अच्छा, ये तो किसके नंबर आए हैं अभी तक? किसके नंबर आए? न्यूट्रॉन क्या है? मुझे क्या करना है? न्यूट्रॉन में से किसको घटाना है? प्रोटॉन को। तो मुझे क्या मिलेगा? आइसो डायाफर। तो 141 में से वापस किसको घटा दूं? 90 को। तो कितना अंतर आ गया? 51। क्लियर? तो मैंने कहा यार इतना क्यों करे, मैंने ट्रिक बता दी आपको। ट्रिक क्या बताई? कि भाई अल्टीमेटली तो अपन ने क्या किया, इस ए में से एक बार जेड को घटाया फिर जेड को घटाया, तो ए में से डायरेक्ट ही 2 जेड को घटा दे। अरे बोलो समझे नहीं समझे? इधर ध्यान देखो, इसी को मैं या करके करूं A-2Z, तो बताओ फटाक से बोलो 231 में से 180 को घटाऊंगा तो 51 डायरेक्ट आएगा कि नहीं आएगा? बोलो मेरी बात समझ में आए? बोलो इसका मतलब हुआ चेक करने के लिए ये हो गया, डेफिनेशन के लिए ये हो गया। अच्छा दूसरे को चेक करते हैं। बताओ इससे दोनों से करे कि एक से ही कर ले? बोलो अरे एक से ही कर लूं? बोलो A-2Z। ए कितना है? 235। अरे जेड कितना है? 2 इंटू 92, मतलब लिख दूं 184। लिख दूं? बोलो अच्छा घटाऊंगा तो कितना आएगा?
151। आपको मेरी बात समझ में आई? बोलो कि आइसो डायपर किसको बोलते हैं? अगर कोई के डेफिनेशन, तो डेफिनेशन कहूंगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस इनमें सेम हो। मुझे कोई के 4 ऑप्शन दे रखे, कौन आइसो डायपर का एग्जांपल है, तो चेक करने के लिए क्या कर लूंगा, a-2z, 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 जिन दो के अंदर a-2z सेम मिल जाएगा वो आइसो डायपर का एग्जांपल हो जाएगा। मेरी बात समझ में आए? बोलो आपको, नोट करोगे? बात समझ में आई मेरी आपको? ठीक है, तो मुझे बताओ आज आपको 6 की 6 डेफिनेशन समझ में आई? बोलो, आइसोटॉप, आइसो बार, आइसो न्यूट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो स्टर और आइसो डायपर। यहां तक कहानी समझ में आए? बोलो, याद हो जाएगा? ओके।